प्रति सरकारी जमीन थी जिसपे बहुत मामूली से मेरा डाना के लिए वो कर लिए हैं वो लोग। चली थी चाकू जमीन के विवाद में। अच्छा, वो जमीन कैसी है? नवीन पड़ती है। नवीन पड़ती है। हाँ। तो जमीन वो तो सरकारी जमीन है, कल प्रधान ने मुझे बताया था। हाँ, सरकारी है। उसी बात को लेकर जमीन कहाँ पे है? यही बगल में क्या और कहीं है? यही बगल में है। अच्छा, यही बगल में रहा है। हाँ। हमारे घर के सामने जो जमीन है, हमारा जो पहले से कब्जा है, उस पे भी वो कब्जा कर रहे थे। कौन कब्जा कर रहा है? वही लोग। सुरेंद्र। हाँ, एक घर बना लिए पहले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के बरपुर गांव में। यहाँ कल एक मामला था जमीनी विवाद को लेकर। अंकित गौतम नाम का लड़का था, पुलिस की तैयारी कर रहा था, उसकी पड़ोसी द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान, इनसे जानने का प्रयास करता, लेकिन जिस तरीके से मुझे पुलिस ने जानकारी बताया कि तीनों आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब इनसे कुछ बातचीत करते हैं, किस बात को लेकर अंकित के साथ विवाद हुआ, फिर उसके साथ क्यों चाकू मारा गया, अचानक उसकी मौत हो जाती है। अंकित सबसे बड़ा भाई था, उसका छोटा भाई अपने पिताजी के साथ में मुंबई में रहता है। प्रधान जी, किस बात को लेकर विवाद हो गया यहाँ? नवीन प्रति सरकारी जमीन थी जिसपे बहुत मामूली से मेरा डाना के लिए वो कर लिए हैं वो लोग, जबकि जो मारा है वो आज से नहीं कई दिन से वो लफड़ा कर रहा था अपने सगे जो उनके हैं घर के जी, उनसे किया था। उनको भी हिदायत दिया था कि हम तुमको ये कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, लेकिन फिर भी हमको सूचना आई, लेकिन हम उससे कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, जाओ अपने घर रहो। लेकिन कल पता नहीं क्या मामूली विवाद में फिर हुआ। हम तो बक्सा थे, वहाँ से आए तो सूचना मिली तब भाग के आए, तो यहाँ दुर्घटना हो गई थी। जिस जमीन के लिए विवाद हो रहा था वो जमीन सरकारी जमीन है, नवीन प्रति है, सरकारी है। जो मारे हैं उनके घर वाले तीनों तो गिरफ्तार हैं, पुलिस जेल भेज दी गई है। जो मेन हत्यारा है वो अभी नहीं है, वो फरार है। हाँ। तो यह जो लड़का अंकित था कैसा था, लोगों के बीच में स्वभाव कैसा था? उसका स्वभाव बहुत बढ़िया था, सबके अंदर बहुत मधुरता से रहता था। संजोग ही था, उसका क्या हो गया कल कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। अभी आपके यहाँ तो पुलिस भी मौजूद है, तो आप लोग क्या मांगे हैं, क्या बात आप रखना चाहते हैं? मांग यही रखते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और उचित कार्रवाई हो, जाके जो मृतक परिवार है सब लोग शांति से रह सके। जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे इस ग्राम सभा के प्रधान। इन्होंने जिस तरीके से मुझे जानकारी बताया कि जिस जमीन के लिए विवाद हो रहा था वो सरकारी ज़मीन है, और जिसने जो आरोपी है कई दिनों से गांव में अपने घर में ही झगड़ा करता था, लेकिन अचानक किस बात को लेकर क्या हो जाती है और अंकित को वह चाकू से मार देता है। अंकित अस्पताल जाते जाते बीच रास्ते में ही दम तोड़ देता है। फिलहाल थाना अध्यक्ष और जो बक्सा की पुलिस है बड़ी बारीकी से 3 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं और जेल भेज दिए। इनका कहना है कि जो मुख्य आरोपी है अभी फरार चल रहा है, बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार करके पुलिस। रंदम का होता वो पटीदार है मेरा। अच्छा, पटीदार है। हाँ, देवर लगता है। देवर लगते हैं। तो आपके लड़के का क्या नाम था? अंकित गौतम। क्या तैयारी कर रहे थे अंकित गौतम? पुलिस का तैयारी, फार्म भरे थे। अच्छा, पुलिस की तैयारी कर रहे थे। हाँ, बीएससी में मीटिंग कर दे थे। अच्छा, ये बताइए आप क्या कार्रवाई आप कराना चाहती हैं? बोलो खून के बदला खून चाहिए। मारो। आपकी क्या लगती हैं वो? पतो हुआ जेठानी के मरे। अच्छा, तो अंकित आपका क्या लगता था? पोता लगता। तो यहाँ अचानक यहाँ मारपीट कैसे हो जाती है? वहाँ हो जाती है कि ये थोड़ा जमीन है, वही के विवाद जमीन वो तो सरकारी जमीन है, कल प्रधान ने मुझे बताया था। हाँ, सरकारी है। उसी बात को लेकर जमीन कहाँ पे है? यही बगल में क्या और कहीं है? यही बगल में है। अच्छा, यही बगल में। तो कितने दिन से झगड़ा चल रहा था जमीन? ये 2 साल से। 2 साल से चल रहा है। कोर्ट कहे कि जिन तू कुछ करे जिन वो करे, लेकिन वो अपन गोरू हुआ सब कुछ बांध रहा है। एक बाद पेड़ रूख अपन काट अपन लावत लगावत है, नहीं है हम पे कुछ ना करे। तो पुलिस क्या आश्वासन दी आप लोगों को? पुलिस कहे कि जिन तू कुछ कामों में करे जिन वो करे। हाँ, ये बताइए, अभी आप लोग बाडी रख दिए थे, लेके नहीं जा रहे थे, क्यों? ये रख दिया कि वो लोग के हाजिर हमारे सामने करा, तब एक बार लाश ले जा। घर के सामने जो जमीन है, हमारा जो पहले से कब्जा है, उस पे भी वो कब्जा कर रहे थे। कौन कब्जा कर रहा है? वही लोग। सुरेंद्र। हाँ, एक घर बना लिए, पहले से दीवार खड़ा है उनका।
फिर उसके सामने भी चाहिए। हम लोग बोले अभी जितना बना लिए हो उतने में रहो, और जो बचा है उसमें हम लोग को रहने दो। फिर भी उसका फैसला कुछ हुआ नहीं। एक बार झगड़ा हुआ था, केस हुआ था, सब हुआ था, उसका कुछ फैसला हुआ नहीं। तो हम लोग ने बोला आप भी यूज मत करो, हम लोग भी यूज नहीं करेंगे, जब फैसला हो जाए। नहीं करेंगे आप भी हाँ, तो उसी को लेके झगड़ा हुआ है। हम मुंबई रहते, आप मुंबई आ जाए हैं, लेकिन झगड़ा मेरी सास यहाँ पे ही रहती हैं। झगड़ा होत रही, बस वहाँ गए हमसे देखत रहे, तो ओकरे बाद समझावे गए हमरे ससुर जी, समझावत रहे, तबे उन्हें अद्दा लेके हमरे ससुर को मार दी। हमारे ससुर जी कहन कि देख हम मार नहीं करे आई है। तो हाँ, उसके बाद उसकी सास ससुर सुरेंद्र के माता जी मेरे ससुर के पैर पकड़ लिया, गिरा दिया, तीनों लपट के मारने लगे चारों। सुरेंद्र मार रहे थे। हाँ, इस बच्चे को और मेरे ससुर को, मेरा देवर है एक, मेरा अंकित को, सब। तबले उसका बेटा सुरेंद्रवा आया, बस तुरंत कपड़ा निकाल दिया। कपड़ा निकालने के बाद तुरंत घर में गया, पहले फरसा से मारा था, उसके बाद घर में गया, तुरंत कपड़ा निकाला, बस अंदर गया, चाकू लाया, बस तुरंत मेरे बेटे को मार दिया, अंकित को। पहले फावड़े से वार किया। शुक्रवार को यहाँ लगभग शाम को यहाँ एक घटना घटी थी, जो ये अंकित का घर है। अंकित इस दुनिया में अब नहीं रहा। पुलिस की तैयारी कर रहा था। अंकित 2 भाई था। आपको बता दूं उनकी मां का रो रो के बुरा हाल है। और जिस तरीके से आप देखिए, इसी बात को लेकर यहाँ विवाद हुआ था। ये जो पेड़ है, और जिस तरीके से मुझे इस ग्राम सभा के प्रधान ने मुझे जानकारी दिया था, उन्होंने बताया था कि यह नवीन प्रति है। अब आपको बता दूं, इनका लगभग ये 2 साल से विवाद चल रहा था, और जिसको पर आरोप लगाए हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। और यहाँ पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। जिस तरीके से परिवार वालों ने मुझे जानकारी दिया कि इसके पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन बाद में पुलिस थाना दोनों तरफ से बातों को बैठाकर यहाँ पर कहा गया था कोई निर्माण नहीं करेगा, लेकिन अचानक किसी बात को लेकर यहाँ विवाद हो जाती है। विवाद का कारण यह पेड़ है। यहाँ जिस तरीके से गांव वाले एकत्रित हैं, और मुझे गांव वाले ने भी बताया कि जिसके ऊपर आरोप लगा है आए दिन गाँव में विवाद करता रहता है। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।